राम जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की इस कथा में एक महिला ने उस साधु बाबा को, जो हनुमान जी के परम भक्त थे, जो बागेश्वर बाबा के परम भक्त थे, जब उस महिला ने उनको दावत पर बुलाया, पूरा खातिरदारी की, लेकिन उसके बाद उस महिला ने जब उस साधु बाबा के साथ ऐसा क्या हरकत किया जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ, ये बात है सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव की घटना है कि एक साधु बाबा थे जो एक मंदिर पर रहते थे। वह हनुमान जी का मंदिर था। साधु बाबा उस मंदिर पर रह करके उनकी सेवा, पानी, झाड़ू पोछा सब काम किया करते थे। वह साधु बाबा उस हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थे। बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। उनके अंदर कोई भी कपट भाव का कोई भावना नहीं था। बस वह भगवान के चरणों में लगे रहते थे, दिन रात उनकी भक्ति किया करते थे। इस वजह से उनको जरूर कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई थी और जिनको वे कुछ कह देते तो जरूर कुछ काम उनके सफल हो जाते थे, जिसके वजह से उस गांव में उस साधु बाबा की बड़ी ही चर्चा होती थी। कोई भी लड़का कुछ काम करने जाता था तो उस साधु बाबा का आशीर्वाद जरूर लेकर के जाता था। इस वजह से साधु बाबा की इज्जत उस गांव में बहुत अच्छी थी और लोग ने उनका इतना इज्जत करते थे उस गांव के लोग कि कोई भी खास त्योहार पड़ता था, किसी भी दिन लोग उनको दावत पर बुलाते थे। दावत पर पूरा धूमधाम से अच्छे से उनका स्वागत करते थे, खातिरदारी करके उनको भोजन खिलाते थे। उसके बाद से साधु बाबा उस परिवार को खुशी खुशी का आशीर्वाद दे करके मंदिर पर चले जाते थे। और उस गांव के सभी लोग एक एक करके लोग साधु बाबा को दावत देते थे, ताकि आज तुम दे दो, कल मैं दे देता हूं, परसों मैं दे देता हूं। कोई भी अच्छा दिन, सावन हो गया, नवरात्रि हो गया, इन दिनों में अधिकतर लोग खुशी खुशी उस साधु बाबा को दावत खिलाते थे। एक आदमी जो छोटा सा परिवार था, जिसमें केवल उसकी पति और पत्नी, 2 बच्चे थे, उसने भी उस साधु बाबा को दावत दिया। उसने कहा, प्रिय, आज हम लोगों का दिन है, सब लोग गांव वाले खिला चुके हैं, साधु बाबा को दावत दे चुके हैं, अब हम लोग जो है साधु बाबा को बुलाकर उनका स्वागत करते हैं और हमें शुभ ये अवसर मिले हैं कि आज उनको बुलाया जाए। उन लोगों ने ऐसा योजना बनाया और साधु बाबा को दावत किया। साधु बाबा शाम के समय में वे आते हैं दावत पर, पूरा खातिरदारी होती है, स्वागत होता है अच्छे से उनका। और जब भोजन दे रहे थे, भोजन दे करके उस महिला ने साधु बाबा का अच्छे से खाना पानी सब कुछ किया, लेकिन उस समय उसका पति बाहर चला गया और वह महिला किचन में चली गई। जब महिला किचन में चली गई तो साधु बाबा खा करके उस जगह से उठ करके बाहर निकल गए। उस जगह से बाहर आए और कहे कि देखिए, मैं भोजन ले चुका हूं और अब मैं अपने मंदिर को चलता हूं। उसके बाद से साधु बाबा वहां से चल जाते हैं। तब तक उसका पति आता है और अपनी महिला से, अपनी बीवी से के साथ रूम में जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इसी कुर्सी पर मैं कुछ पैसे रखे थे और ये पैसे तुमने रखे क्या? वो कहती कि नहीं, मैंने तो पैसे नहीं रखे थे। कहे नहीं, मैंने पैसे रखे थे। उसके बाद काफी उन लोगों ने ढूंढा, इधर उधर सब जगह ढूंढा, लेकिन वो पैसे नहीं मिले। उस महिला ने सोचा, उसकी बीबी ने सोचा कि मेरे घर में तो कोई दूसरा आदमी आया नहीं था, केवल वही पुजारी बाबा आए थे, कोई दूसरा आदमी तो आया नहीं था, वही शायद पैसा लेकर के गए होंगे। लेकिन वह आदमी कहता है कि साधु बाबा तो ऐसा काम नहीं कर सकते, बहुत नेक दिल के इंसान है, वह ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। लेकिन करे तो करे क्या, दूसरा कोई बाहरी इंसान तो आया नहीं था। इस वजह से पूरा का पूरा 100% शक जाता है कि उसी पुजारी ने, उस साधु बाबा ने ही लिया होगा। उसने कहा कि अगर मैं गांव वालों के सामने, अगर मैं उन साधु बाबा को चोरी का इंजाम लगाता हूं तो गांव वाले लोग मेरे पर थूकेंगे कि इस इतना अच्छा नेक दिल पर तुमने चोरी का इंजाम लगाया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। उन लोगों ने डर के मारे, ताकि मेरे को ही लोग थूकेंगे, इस वजह से उस साधु बाबा को कुछ नहीं कहे और वह आदमी उस पुजारी से, उस साधु बाबा से दूरी बनाने लगा। ना तो उनका प्रणाम करता, ना तो उनका दंडवत करता, कुछ नहीं करता, ना तो मंदिर में जाता, हर तरीके से, ताकि रास्ता वो कटवाई करने लगा, ताकि उनसे किसी तरीके से मुलाकात ना हो। उतना धूर्त इंसान है, वो दिखने में ढोंगी है, ये है वो है, अनेक प्रकार के उसके मन में भावनाएं आने लगे।
लेकिन धीरे धीरे करते करते समय बीतता गया। साल भर हो गए और साल भर के बाद फिर से वो दिन आ गया जिसमें लोग जो एक एक करके अपने अपने घरों पर दावत बुलाने लगे। सब लोगों ने एक एक करके दावत दे दिया। इस इंसान ने अपनी बीवी से पूछा, क्या हम लोगों को भी उस साधु बाबा को अभी भी दावत पर बुलाना चाहिए? बीवी के दिमाग में एक विचार आता है कि जाने दो, शायद हो सके साधु बाबा को कुछ जरूरत हो, बहुत पैसे की सख्त जरूरत हो, इस वजह से शायद ले लिए होंगे, लेकिन हम लोगों को बुलाना चाहिए। उनको दावत पर बुलाया जाए, पूरा अच्छे से, जैसे स्वागत किए थे वैसे ही स्वागत करनी चाहिए। उसके बाद उन लोगों ने भी साधु बाबा को बुलाया। साधु बाबा आए, पूरा अच्छे से स्वागत किए। साधु बाबा ने भोजन किया। भोजन करने के बाद जब साधु बाबा जा रहे थे तो उस आदमी ने पूछा कि साधु बाबा, क्या आप मेरे को साल भर से कुछ देख रहे हैं? मेरे अंदर कुछ बदलाव आया था कि मैं आपसे दूरियां बना रहा था, मंदिर पे नहीं जा रहा था, आपको प्रणाम नहीं कर रहा था, आपको पाँव लगी नहीं कर रहा था, क्या आपने इस चीजों को ध्यान दिया? साधु बाबा ने कहा, हाँ मैंने तो ये सब चीजें देख रहा था, लेकिन मेरे को इतना समय नहीं कि मैं तुमसे पूछूं, मैं पूछ नहीं पाया, लेकिन आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? उस आदमी ने कहा, साधु बाबा मेरे अंदर एक विचार उठ रहे हैं, यदि बोलिए तो मैं पूछ लूं। उस साधु बाबा ने कहा, बेफिक्र होकर के पूछो। उसने कहा, पिछली बार जब आप खाना खाने आए थे तब मैंने कुर्सी पर कुछ जो है रकम रखे थे, पैसे रखे थे, और जब आप खाना खा करके चले गए तो वह पैसे गायब हो गए थे, क्या उस पैसे को आपने लिया था? साधु बाबा ने कहा, हाँ वो पैसे मैंने लिया था। उसके बाद से कहा कि पैसे तो मैंने लिया था, लेकिन जोरदार हवा चल रही थी जिसकी वजह से वह पैसे उड़ रहे थे। मैंने सोचा कि अगर जमीन पर रख दें तो वह पैसे शायद गीले हो जाएंगे, कहीं इधर उधर फिर से बिखर जाएंगे। इस वजह से इतना कह करके साधु बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। जब कुछ देर रोने के बाद उस इंसान ने पूछा, अरे साधु बाबा, अरे पुजारी जी, आप क्यों रोने लगे? साधु बाबा ने कहा, अरे मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुमने मेरे ऊपर चोरी का इंजाम लगाया हूं, तुमने मेरे ऊपर चोरी का इंजाम लगा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, बल्कि इसलिए मैं रो रहा हूं कि मैंने जो तुम्हारे पैसे थे उस पैसे को तुम्हारे घर में जो पूजा मंदिर है, देखो सामने जो पूजा स्थान है वहां पर देखो एक रामायण की किताब रखी हुई, इसी रामायण किताब में मैंने उस पैसे को अच्छे तरीके से संभाल करके रख दिए थे। और मेरे को कष्ट इस बात की है कि मैं हमेशा लोगों को यही शिक्षा देता हूं कि रामायण, श्री रामचरितमानस, ये सब किताबें पढ़ा करो, लेकिन साल भर हो गए तुमने उस रामायण की किताब नहीं खोला, और पैसे उसी में मैंने सही सलामत रख दिए थे ताकि कभी भी तुम रामायण की किताब खोलोगे तो वह पैसे तुमको मिल जाएंगे। लेकिन मेरे को बहुत कष्ट की बात है कि तुमने साल भर में रामायण की किताब एक बार भी नहीं छुआ। कितनी कष्ट की बात है कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि रामायण की किताब रखो, उसको पढ़ा करो। और ऐसे ही है, कई सारे हिंदू हैं, मैं हमेशा पाठ पढ़ाता हूं, जो लोग घर में किताबें रख करके लेकिन साल साल भर बीत जाते, कभी उसका पन्ना तक नहीं खोलते हैं, और देखो वहां पर पैसा तुम्हारा पड़ा हुआ है। जैसे वह इंसान वहां पर देखता है, साधु बाबा के चरणों में गिर जाता है, कहता, बाबा मुझे माफ कर दिए, मेरे अंदर जो गलत फहमी पनप गई थी मुझे माफ कर दिए। वह महिला भी साधु बाबा के चरणों में गिर जाती, कहती मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं हमेशा उस श्रीमद् भागवत या ये सब कथाएं और किताबें, धार्मिक जितने भी किताबें होती, मैं सबको हम लोग पाठ किया करेंगे, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद वे साधु बाबा अपने मंदिर को चले जाते हैं। और ऐसा ही ये हमारे घर के, हमारे समाज के इस हिंदू को कहा है, हमारे घर में किताबें पढ़ी रहती है, श्री रामचरितमानस की पढ़ी रहती है, रामायण की पढ़ी रहती है, शिव पुराण पढ़ी रहती है, बालकांड पढ़े रहते हैं, कई प्रकार के धार्मिक पुस्तकें पढ़ी रहती, लेकिन कोई उसे बस यूं ही छूता तक नहीं, उठाता नहीं, बस उसको प्रणाम करता है, उसका नमस्कार करता है। नमस्कार करने से दिमाग में नहीं आएगा, उसको पढ़ने से दिमाग में सद्बुद्धि होगी। इस वजह से ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें उन पुस्तकों को केवल रखना नहीं है, पढ़ना भी चाहिए। जय जय राम, जय सिया राम।